छठ पे जो फेस्टिवल है कितने दिन को फास्टिंग होती है? ये होता है पहला दिन नहाए खाए, फिर उसके बाद में खरना, फिर पहला अरग और फिर दूसरा अरग। दूसरे अरग पे पारण हो जाता है। इसमें जो छठ बरती है क्या क्या माने खाने के लिए सेवन करते हैं? पहले दिन नहाए खाए के दिन लौका भात बनता है। लौका का बहुत महत्व होता है, पहले दिन वही बनता है और वही सब लोग प्रसाद के रूप में खाता है। फिर उसके बाद में दूसरे दिन आपका खरना का प्रसाद होता है, जिसमें रोटी और खीर बनता है गुड़ का, वही सब लोग ग्रहण करके प्रसाद। उसके बाद से सबका उपवास शुरू हो जाता है। कितने दिनों की ये फास्टिंग होती है? कुल मिला के 3 दिन आपको पानी नहीं पीना होता है, जिसमें आप पानी नहीं पिएंगे, और फिर जिस दिन पारण होगा उस दिन आपको पानी ग्रहण करना है। 3 दिन तक पानी नहीं पिया जाता है। इतना महत्व होता है ये आस्था का महान पर्व जो छठ होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट से दी गई है, क्योंकि इसमें ना ही किसी पंडित की ज़रूरत है, ना ही किसी भगवान की मूर्ति की ज़रूरत है। इसका सीधे आप और आपके भगवान से कनेक्शन होता है, क्योंकि आपकी आस्था और सूर्य भगवान जी से जो प्रार्थना करनी है, जो छठी मैया से प्रार्थना करनी है, वो सीधे आप अपने भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और सीधे आपकी दरकार वहाँ तक जाती है। यही एक पर्व है जिसमें यही चीज़ मानी जाती है सबसे इम्पोर्टेंट। आप लोग कितने सालों से ये छठ व्रत कर रही? ये मुझे हो गया है 10-12 साल। भाभी को ज़्यादा दिन हो गया है, मुझसे ज़्यादा टाइम हो गया इन्हें। मुझे 10-12 साल। ये कहाँ पे होता है? ये होता है बिहार में। मैं हूँ प्रॉपर महाराष्ट्र से। मेरे पति जो है वो बिहारी है, तो मैंने यहाँ आके इस कल्चर को देखने के बाद अपनाया, और मुझे ऐसा लगा कि विश्व में सबसे महान पर्व ये होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हम लोगों के यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये इस तरीके का पर्व पहली बार मैंने देखा, और फिर जब मैंने किया तो मुझे भी इसके लिए आस्था बहुत जगी कि नहीं, ये कुछ अलग है। महाराष्ट्र में ये फेस्टिवल नहीं होता? नहीं, महाराष्ट्र में होता है, जैसे जो यहाँ से गए हुए लोग हैं वो करते हैं, वहाँ पे जो प्रॉपर लोग हैं वो नहीं करते हैं। अच्छा, आप यहाँ से जब मैके अपने महाराष्ट्र आते हैं तो क्या वहाँ के जो लोग हैं ये आस्था का महान पर्व छठ के बारे में बताते कि नहीं है? हाँ, मेरे सारे परिवार वाले लोग मुझे, जब मैं ये फर्स्ट करती हूँ फास्टिंग, तो सभी मुझे फ़ोन करके प्रणाम करना, सभी मुझे पूछते हैं कि आप ठीक है ना, आपने पानी नहीं पिया होगा। उन लोगों को ये लगता है कि कैसे कोई बिना पानी पिए 3 दिन तक रह सकता है। बिना पानी पिए तो रहना बहुत इम्पॉसिबल है, बट वो छठी मैया की आस्था है, उन्हीं की ये है कि वो हम लोगों को बराबर से इतना बल दे देती है कि हम लोग इस पर्व को बहुत आसानी से कर लेते हैं। बहुत सारे जो है छठ बरती छठ घाट पे जाते हैं छठ मनाने के लिए, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि घर पे ही यहाँ पे मन रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो सास है, जो हमारी मम्मी जी है, वो कहीं जा आ नहीं पाती है, उनसे चलना फिरना होता नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो भी इस पर्व को उसी तरीके से शामिल हो जैसे हम लोग शामिल होते हैं, क्योंकि जब वो करती थी तो उनको भी उतनी ही आस्था है, तो वो जब तक जिंदा है हम लोग चाहते हैं कि वो इस पर्व को देखें, इसीलिए हम लोग घर से इस पर्व को करते हैं। क्या कुछ मन्नत तुन्नत भी है? नहीं, मन्नत ऐसा कुछ नहीं है, बस दिल की आस्था है हम लोगों की। अपनी माँ को भी हम लोग इस पर्व में शामिल रखें। जब हम लोग पर्व करेंगे और हम लोग घाट पे चले जाएंगे, वो अकेली ही रहेगी ना घर पर, इसीलिए हम नहीं चाहते कि वो लोग, उनको भी इस चीज़ से दूर रखा जाए। घर में सुख समृद्धि शांति हो, इसलिए आप लोग हर साल ये फेस्टिवल मनाती हैं। ये फेस्टिवल इसीलिए मनाया जाता है कि आपके पूरे घर के परिवार के लिए आपकी जो भी है मनोकामना है वो माता जी पूरी करती है, छठी मैया, वो इसीलिए हम लोग ये पर्व मनाते हैं। छठ के जो महत्व है, किस लिए छठ होती है यहाँ पे बिहार में खासकर, इस महत्व के बारे में बताइए थोड़ा सा। बोलिए, लोग तो काफी दिन से छठ करते हैं। हाँ, का महत्व है छठ पूजा के? बहुत महत्व है इसका। का में कई जला का इसे बराबर कई जला बारे में तनी बताई, जे लोग देखा था सुनी रहुआ के, वो भी हो सके उनके मन में लालसा जगेगी अगला साल छठ करे के ललायित होके का करे के। इनमें बहुत कुछ होखेला, नहा खा होखेला, 4 दिन के पर्व होखेला, 4 दिन से शुरू हो जाला। पहल का दिन आदमी नहा खा करेला, दूसर का दिन खरना होखेला, तीसर का दिन डूबते सूरज के आदमी अर्घ देवेला, पहल का दिन उगते सूरज के अर्घ देवेला।
ऐसा कोनो देश में ना होखेला, यही जे बिहार में ही होखेला है ज़्यादातर। जो खरना के प्रसाद बा वो प्रसाद ग्रहण करे तो बहुत लोग आवत हुई काफी। हाँ बहुत लोग आवे, हाँ। सबके घर है होखेला, लेकिन फिर भी आदमी बुलावेला कि हमरा घरे आई है प्रसाद खाए खातिर। तो जो खरना का प्रसाद होला का हिंदू मुस्लिम सब लोग शरीक होखेला का हाँ, सब, कि सब। हिंदू कम्युनिटी से लोग आवली हैं? ना सब कोई आवेला, हाँ ऐसा कोई नहीं है कि हिंदू मुस्लिम से कोई अथी नहीं है। हाँ बनेला प्रसाद में खीर बनेला, दूध के चावल में डाल के खीर बनेला, फिर उसमें गुड़ पड़ता है, गुड़ डालाला। हाँ चूल्हा, लकड़ी के चूल्हा पे खीर बनता है, उसमें सब पड़ता है यही उसमें। महत्व होता है कि लकड़ी पे ही आज हाँ लकड़ी के चूल्हा पे बन। जैसे जो लोग फास्टिंग नहीं है, जो लोग व्रत नहीं करते हैं, उन लोगों को क्या क्या खाना में सेवन करना चाहिए, मैंने क्या क्या सेवन करना चाहिए? ऐसे तो लहसुन प्याज नहीं खाता आदमी, हाँ लहसुन प्याज भी ना खाला, और उसमें लौका का बहुत अथी होता है, महत्व बा। हाँ लौका का सब्जी, चना का दाल, यही सब चीज़ का है, हाँ। इसी चीज़ का आदमी। बाकी सब परिवार मिलजुल के काफ़ी धूमधाम से हाँ ये सब पर्व सब को सब मनाते हैं, बच्चा छठ पूजा को। सब परिवार मिलजुल के करेला। काफ़ी धूमधाम से महान पर छठ जो पूजा है वो आप अपने घर में ही मना रहे हैं। जी। देखा जा रहा है कि काफ़ी सजावट किया गया है जी। और जो टाब है, टाब में पानी रख करके काफ़ी खूबसूरती बनाया दिख रहा है, जी। पोखरा बनाकर सभी आपके परिवार वालों के साथ है मनाए। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो समूचे विश्व को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना, बधाई। देखिए एक छठ पर्व ही ऐसा पर्व है जो हमारे सनातन धर्म में किसी भी कर्म कांड का मोहताज नहीं है। इस पूजा के लिए हमें कोई भी न ब्राह्मण चाहिए, न कोई मूर्ति होती है, सिर्फ आस्था होती है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी धर्म में इस तरीके का कोई पर्व है जो बिना किसी कर्म कांड के संपन्न हो। इसमें आस्था होती है, सबसे बड़ी चीज़ आस्था है। और हम बिहारी तो बचपन से हम लोग देखते आते हैं। रही बात हमारे घर पे ये छत पे टब बना के करना, तो मेरी माँ जो है वो घाट तक नहीं जा पाती हैं, तो हम लोगों का ये रहता है कि इस महान पर्व में वो भी किसी न किसी माध्यम से शामिल रहे, तो हम लोग ये करते हैं। कितने सालों से घर पे आप लोग छठ हम मना लोग रहे पिछले 7 सालों से करते हैं। घर पे ही? जी, घर पे ही करते हैं। और आज खरना का दिन है, तो हमारे पास जो हमारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आते हैं घर पर खाना खाने। और इस बार नहीं, ये अक्सर ही होता है कि मेरे यहाँ चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। अभी आप कुछ देर पहले अगर पत्रकार महोदय आए रहते तो आपको कम से कम 20 मुस्लिम मिलते। यानी सब लोग शामिल होते हैं? सब लोग शामिल होते हैं, सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और मेरे जैसे हम लोग नीचे अभी सजा रहे थे, आप आए होंगे तो नीचे सजा रहे थे, वो सारे लोग उसमें शामिल थे। इसमें रोक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं, मानसिकताएं लोग। लेकिन जो लोग नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं उन लोग के लिए क्या कहेंगे? मेरा यही बोलना रहेगा कि आप ऐसा ना सोचें, किसी को धर्म से और किसी को जाति से, किसी के टोपी से ना बांटे। आस्था सबको है। देखा जाए भोजपुर जिला में मुस्लिम महिलाएं भी छठ करती हैं। बिहिया में सूर्य मंदिर जो है तालाब जी, के जी, बीचों जी, बीच जी। है, काफी संख्याएं में यहाँ पे छठ बरती मुस्लिम भी छठ बरती है और किन्नर भी। बिहार को छोड़ दिए तो अदर दूसरे स्टेट से भी लोग आते हैं। उनके लिए व्यवस्था की जाती है। बिहिया नगर को पूरा सजाया जाता है, सजाया जाता है रात में। मैं आप भी खुद बढ़ भी चढ़ के हिस्सा मैं खुद भी कमेटी का मेंबर हूँ और लगातार यहाँ का करते हुए मैं खुद भी व्रत किया। मैं खुद भी व्रत करता हूँ, आज भी हूँ। इसके अलावा भी मैं घाट पर सारा व्यवस्था देख रहा हूँ, वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कमियाँ होती है। हम लोग भरपूर कोशिश ये करते बिहिया हैं में कि कितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे छठ होता है? बिहिया पे ऐसे देखा जाए तो 3 जगह छठ होता है, और बड़े पैमाने पे तो अपना सूर्य मंदिर के पास होता है। कितने संख्या में मेरे श्रद्धालु? समझ से 4 जगह होता है बिहिया में। और सबसे बड़ा पैमाने पे तो यहाँ होता है, बिकॉज कि ये जब वहाँ नहीं हुआ करता था तो शुरुआत यहीं से हुआ है, पोखरा पे। पोखरा हम लोग बोलते हैं।
जो जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ है, तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और आप देखिए, एक बात की दुख है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मतलब हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। जिस तरीके से पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है कि लोग घाट लूटने के नाम पे 36 घंटा पहले, 32 घंटा पहले, 24 घंटा पहले आके वहाँ बैठ जाते हैं। आप ये मानिए नहीं होना कि चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कौमी क्या मानते हैं, कमेटी के? नहीं, कमेटी की कमेटी मैं खुद भी कमेटी में हूँ। मैं जब लोगों से बात करने जाता हूँ कि भैया ऐसा मत करिए, घाट तो धुल जाने दो, तो लोग ऐसा लगता है कि लोग झगड़ा कर लेंगे। थोड़ा मानसिकता को बदलना चाहिए। होता उन्हीं के लिए, ये सारी व्यवस्थाएं उन्हीं के वर्तुओं के लिए होता है। यहाँ पे जो बड़े पैमाने पे यहाँ सूर्य मंदिर के पास छठ होता है, तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, किस के अदर स्टेट से भी आते हैं? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा, कल मैं हमारे कमेटी के मेंबर और मैं बैठे हुए थे, वहाँ पे सारा अरेंजमेंट चल रहा था आप लोगों का, सजावट का काम। तो हमारे पास एक सज्जन पुरुष आए जो कि मुझे लग रहा है कि उन्होंने शायद दिलदार नगर से बोला था, दिलदार नगर से 2 परिवार थे, वो कल से ही आए हुए यहाँ पे। तो उन्होंने हम लोगों से पूछा कि कमेटी में क्या यहाँ पूजा करने के लिए हम लोग बाहर से आए, तो क्या कुछ पैसे लगते हैं क्या? तो हम लोगों ने, पैसे लगते नहीं है, आपके रुकने का, आपके खाने का पूरा इंतजाम हम लोग करते हैं। कमेटी देखती है। हाँ। और एक जगह नहीं, वहाँ पे 3 इंतजाम है। आप पत्रकार महोदय, आप जाएंगे तो आपको देखने को ही मिलेगा। हाँ। साहू धर्मशाला में भी हो, गन्ना धर्मशाला में हो, ये सब व्यवस्था रहता है। हाँ जी। उन लोग का मन्नत होगा कि मन्नत पूरा हो जाएगा तो मैं भी यहाँ सूर्य मंदिर के पास छठ करूँगा। देखिए, एनएल कुर्सी देखिए, आपको मैंने अभी बोला कि हमारे मुसलमान भाई लोग भी बढ़ चढ़ के हमारे साथ, एक हमारे ये भी हैं अख्तर जी, इनका रुझान शुरू से ही रहा है और ये कोई भेदभाव नहीं रहता हम लोगों में। आज भी प्रसाद ग्रहण करने आई हैं, तो थोड़ा सा प्रेम भाईचारा का जो संबंध है वो बरकरार रहना चाहिए। और ये संबंध टूटने वाला नहीं है, हम लोगों का संबंध टूटने वाला नहीं।